तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ द एरो क्लासेस। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द पॉट मेकर। ये आपके सीबीएसई क्लास 9th के बुक का थर्ड चैप्टर है और सेकेंड स्टोरी है। ठीक है बच्चों, तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज रिटन बाय नन अदर देन द ग्रेट ऑथर टेम्सुला आओ। ऑलराइट, दिस चैप्टर इज रिटन बाय द ग्रेट ऑथर टेम्सुला आओ। तो टेम्सुला आओ के बारे में हम लोग थोड़ा कुछ जान लेते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है, एक चैप्टर के बारे में जानने से पहले हमें उसके ऑथर के बारे में जानना पड़ता है। सो लेट्स गेट टू नो हु इज टेम्सुला आओ। सो टेम्सुला आओ वाज अ रिनाउंड राइटर फ्रॉम नागालैंड। ओके बच्चों, तो टेम्सुला आओ का मतलब हेरिटेज कहां से है? फ्रॉम वेयर डज ही बिलोंग्स फ्रॉम? ही बिलोंग्स फ्रॉम नागालैंड। ठीक है बच्चों, एंड ही इज अ पोएट, स्टोरी टेलर एंड अ स्कॉलर। ठीक है बच्चों, तो टेम्सुला आओ इज नॉट जस्ट ओनली अ ऑथर बट ही इज आल्सो अ पोएट, अ स्टोरी टेलर एंड अ स्कॉलर टू। ठीक है, तो टेम्सुला आओ जी एक पोएट है, एक स्टोरी टेलर है, एक ऑथर है। सो ही हैज मल्टीपल ways to share literature. ठीक है बच्चों, then he is also known for writing about the culture and traditions of northeast India. So टेम्सुला आओ मतलब उनका पहचान ही ये है कि वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं, नॉर्थ ईस्ट के कल्चर के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के सोसाइटी के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में वो बहुत कुछ लिखती हैं। ठीक है बच्चों, देन he is a famous for portraying the lives, customs and values of Naga community. So वो जाने जाते हैं for portraying the lives, custom and values of नागा कम्युनिटी। नागा कम्युनिटी मतलब नागालैंड में जो लोग रहते हैं उनकी जिंदगी कैसी होती है, वहाँ का कम्युनिटी कैसा है, वहाँ के लोग कैसे अपनी जिंदगी बिताते हैं, अपने पूरा दिनचर्या, वो सब के बारे में टेम्सुला आओ जी बताते हैं। ठीक है, नाउ her story often focuses on human relationships, traditional values, cultural heritage and rural life. ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग चार चीजें जानते हैं। ठीक है, कि how does she write stories, on what things she focuses on? She focuses on human relationships. Okay, then traditional values. As we all know, she writes about tradition and culture and society. So जैसे कि वो लोग वो ट्रेडिशनल वैल्यूज के बारे में लिखते हैं। ठीक है, देन कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज मतलब वहाँ का सोसाइटी कैसे रहता है, वहाँ के सोसाइटी का क्या कस्टम्स है, क्या कल्चर है, क्या पुराना हिस्ट्री है, क्या हेरिटेज है, वो सब के बारे में भी टेम्सुला आओ जी बात करते हैं। ठीक है, एंड रूरल लाइफ। रूरल लाइफ मतलब वहाँ का गांव एंड टाउन एंड वहाँ के लोग कैसे अपनी जिंदगी जीते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, क्या क्या अच्छी चीजें होती हैं, वो सब के बारे में टेम्सुला आओ जी लिखते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको पता चल गया होगा कि अबाउट द ऑथर हु इज टेम्सुला आओ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर। ठीक है, द पॉट मेकर इज अ ब्यूटिफुल एंड इंस्पायरिंग स्टोरी रिटन बाय टेम्सुला आओ. It tells the story of a young girl named Centilla. It tells about the young girl named Centilla. हमारे इस चैप्टर की मेन कैरेक्टर कौन है? सेंटिला। ठीक है बच्चों, एक मिनट रुकना, हाँ एक सेकंड रुकना, मैं पेन का ये फिक्स कर लूँ थोड़ा सा, जस्ट अ सेकंड। या नाउ इट्स गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो दिस स्टोरी, Who is the main character of this story? सेंटिला। ठीक है, ये स्टोरी एक छोटी सी बच्ची के इर्द गिर्द घूमती है जिसका नाम है सेंटिला, who dreams of becoming a pot maker. अच्छा देखो बच्चों, ड्रीम्स तो हम सब देखते हैं, है कि नहीं? हम सब ड्रीम्स देखते हैं, हम में से कुछ उस ड्रीम्स को अचीव करने के पीछे भागते हैं, जबकि कुछ लोग उस ड्रीम को बड़ा सोच के या मुश्किल सोच के छोड़ देते हैं। ठीक है, दो टाइप के लोग होते हैं, दोनों सपने देखते हैं, लेकिन एक टाइप के जो लोग हैं वो सपनों को हासिल करने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं, वो सपनों को पूरा करने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं, जबकि दूसरी तरफ एक और कम्युनिटी के लोग होते हैं जिनको सपने पसंद ही नहीं है। वो लोग सोचते हैं अरे बाप रे इतना मुश्किल है, चलो छोड़ देता हूँ, एक सिंपल लाइफ डील करता हूँ, हो जाएगा। ठीक है, बट रादर देन दोज पीपल देयर आर सम पीपल हु रियली चेज देयर ड्रीम्स एंड बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। ठीक है, सो सेंटिला वाज वन ऑफ दोज पीपल हु एक्चुअली चेज्ड हर ड्रीम एंड बिकेम सक्सेसफुल। ठीक है, सो व्हाट वाज हर ड्रीम? हर ड्रीम वाज टू बिकम अ पॉट मेकर।
उसको एक पॉट मेकर बनना था। पॉट मेकर पता ही होगा आप सबको बच्चों, पॉट मेकर कौन है? जो मिट्टी के सामान बनाते हैं, घड़े, दिए, वो सब बनाते हैं, ठीक है। सो दोस पीपल आर नोन एज पॉट मेकर। और सेंटिला को भी वही बनना था, लाइक हर मदर। तो बच्चे इससे हमसे क्या पता चलता है कि सेंटिला की मदर जो थी वो भी एक पॉट मेकर थी, तो उन्हीं के जैसे सेंटिला को बनना था, ठीक है। द स्टोरी हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, ट्रेडिशनल स्किल्स एंड कल्चरल हेरिटेज। ये स्टोरी किन किन चीजों के ऊपर बात करती है? फर्स्ट इज डिटर्मिनेशन। फर्स्ट इज डिटर्मिनेशन। क्या? देखो हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, याद है मैंने पहले पढ़ाया था हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। उस चैप्टर में भी वहां की जो ग्रैंड मदर थी, सुधा मूर्ति की जो ग्रैंड मदर थी, उनको भी डिटर्मिनेशन था। किस चीज का डिटर्मिनेशन था? एग्जैक्टली अपने जिंदगी में कुछ करने का, उनके सपने को पूरा करने का। सेम यहाँ पे भी सेंटिला को भी डिटर्मिनेशन है। किस चीज का डिटर्मिनेशन है? उसको अपने सपनों को पूरा करना है, मतलब उसको पॉट मेकर बनना है। तो इसके लिए वो शी इज वेरी मच डिटरमाइंड। डिटरमाइंड मतलब क्या? कि दृढ़ निश्चय, मतलब एक बार जो सोच लिया उसको हासिल करना ही है, ठीक है। ऐसा थिंकिंग को कहता है डिटर्मिनेशन। एंड देन हार्ड वर्क। ऑब्वियसली विदाउट हार्ड वर्क हम लोग कुछ नहीं अचीव कर सकते। हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव एनीथिंग इन आवर लाइफ, ठीक है। हार्ड वर्क। देन ट्रेडिशनल स्किल्स। ट्रेडिशनल स्किल्स मतलब देखो नागालैंड के ये जो कम्युनिटी है जहाँ पे सेंटिला रहती है, ठीक है, इट्स अ विलेज एरिया, तो वहाँ पे सारी चीजें ना ट्रेडिशनल वे में काम करती है। पॉट मेकिंग भी ट्रेडिशनल काम में होती है और बाकी सारी चीजें भी ट्रेडिशनल वेज में ही होती है, ठीक है। सो ट्रेडिशनल स्किल्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी, ठीक है, कि ट्रेडिशनल वे में कैसे स्टोरी, ट्रेडिशनल वे में कैसे पॉट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। एंड कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज मतलब कि अपना कल्चरल हेरिटेज बचा कर रखना। देखो एक क्राफ्ट्समैन जो कि मिट्टी का मूर्ति बनाता है, या एक क्राफ्ट्समैन जो पत्थर को तोड़ के मूर्ति बनाता है, ठीक है, वो उसका हेरिडेटरी बिजनेस है, ठीक है। पुरखों से चलते आ रहा है वो बिजनेस, और उसको आगे के जनरेशंस भी लेके जाएंगे। सो दिस इज नोन एज कल्चरल हेरिटेज, ठीक है, कि हेरिडेटरी जो बिजनेस चल रहा है, मतलब बाप दादा के टाइम से जो बिजनेस चल रहा है उसी चीज को आगे लेके जाना। तो ये जो पॉट मेकिंग है, सेंटिला की मदर भी एक पॉट मेकर ही थी, ठीक है, तो इसी के लिए सेंटिला को भी एक पॉट मेकर ही बनना है। ओके बच्चों, इट ऑल्सो टीचेस अस दैट सक्सेस डज नॉट कम इंस्टेंटली, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये समझो कि सक्सेस डज नॉट कम इंस्टेंटली, ठीक है। अगर तुमको सक्सेसफुल बनना है, द फर्स्ट मंत्रा टू बी सक्सेसफुल इज बी पेशेंट। ऑलवेज बी पेशेंट, कि अगर तुमको सक्सेस चाहिए सो यू हैव टू बी पेशेंट, ठीक है। कि अगर तुम में धैर्य नहीं है, इफ यू डोंट हैव पेशेंस, देन यू विल गिव अप योर ड्रीम वेरी इजीली। बट इफ यू हैव पेशेंस, इफ यू हैव डिटर्मिनेशन, एंड इफ यू आर रेडी टू डू हार्ड वर्क, देन नो वन कैन स्टॉप योर सक्सेस, नो वन, ठीक है। तो ये चीज एक बार समझ लो, क्या कि सक्सेस डज नॉट कम इंस्टेंटली। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, यू हैव टू बी पेशेंट, ठीक है। देन it requires patience. Exactly, it requires patience, practice and perseverance. Patience, practice और perseverance, तीन चीजें लगती हैं सक्सेसफुल बनने के लिए। पहली चीज क्या है? पेशेंस, यानी शांत रहो, धैर्य रखो, ठीक है, शांत रहो और धैर्य रखो। केस आएगी, चीजें अपने अकॉर्डिंगली होंगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो फर्स्ट लर्न टू बी पेशेंट। देन प्रैक्टिस एज एन हार्डवर्क, कि हमें बार बार हार्डवर्क करते रहना पड़ेगा, बार बार उस चीज को प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, तब जाके वी विल बी स्किलफुल इन दैट फील्ड। चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, पेंटिंग हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, कुछ भी हो, दुनिया का कोई भी स्किल हो, वी हैव टू प्रैक्टिस इट रेगुलरली, ठीक है। एंड परसिवियरेंस, परसिवियरेंस का मतलब होता है कि किसी भी चीज को करने का चाह, किसी भी चीज को करने का इंटरेस्ट, ठीक है, तो इसी चीज को कहते हैं परसिवियरेंस। तो वी हैव टू परसिवियरेंस, ठीक है, हमारे अंदर परसिवियरेंस होना चाहिए, क्योंकि हमको वो चीज करना है, हमें अपने सपनों को हासिल करना है। सो वी हैव टू मेक आवरसेल्फ परसीव, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। द स्टोरी शोज हाउ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड ऑक्यूपेशंस आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन एंड व्हाई दे मस्ट बी प्रिजर्व्ड। क्या बोल रहे हैं कि ये स्टोरी कुछ चीजों पे मतलब फोकस करती है, जैसे कि
कि ट्रेडिशनल बिजनेस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिशनल काम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो काम चलते आ रहा है उसको आगे कंटिन्यू करके लेके जाना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे अगर सोचो बहुत सारे पॉट मेकर्स हैं, ठीक है, तुम्हारे बाप दादा के टाइम में बहुत सारे पॉट मेकर्स थे, अब क्या उतने पॉट मेकर्स दिखते हैं? नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? दो रीजंस है। एक तो उनकी जरूरत कम हो गई है, पॉट्स हम लोग कितने ही लोग यूज करते हैं, मिट्टी का सामान हम लोग में से कितने ही ऑनेस्टली लोग यूज करते हैं, बहुत रेयर। ठीक है, तो पहला बात तो उनका डिमांड कम हो गया है। दूसरा बात कि जैसे डिमांड कम हुआ है इसके चलते वो लोग खुद भी काम करना छोड़ दिए, क्योंकि अगर डिमांड नहीं है तो पैसा नहीं है, ठीक है, अर्निंग नहीं है। और देखो बच्चों, सपने बहुत जरूरी चीज है, ठीक है, सपने देखना बहुत अच्छी बात है, देखने चाहिए, उसमें सक्सेसफुल भी होना चाहिए, बट ओनली इफ यू कैन अर्न इन दैट फील्ड। ठीक है, इफ यू आर नॉट अर्निंग इन दैट फील्ड देन यू आर नॉट सक्सेसफुल इन दैट फील्ड। इफ यू आर सक्सेसफुल देन यू मस्ट बी अर्निंग। ठीक है, तो इस पॉट मेकिंग के बिजनेस में ना ज्यादा अर्निंग नहीं है, क्योंकि ज्यादा डिमांड नहीं है, इसी के चलते बहुत सारे पॉट मेकर्स क्या है, पॉट मेकिंग छोड़ दे रहे। अब अगर ऐसे ही चलते रहा तो एक पूरा का पूरा इंडस्ट्री बैठ जाएगा, पूरा का पूरा इंडस्ट्री बैठ जाएगा, इन द सेंस पॉट मेकिंग का जो इतना वास्ट इंडस्ट्री है इंडिया में वो पूरा का पूरा बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को कैरी ऑन करने के लिए हम लोग को ट्रेडिशनल बिजनेस जो है वो कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा, है कि नहीं बच्चों? यही चीज को ये स्टोरी समझाती है। ठीक है, एंड व्हाट इज द लास्ट थिंग? द चैप्टर इज इमोशनल, मोटिवेशनल एंड डीपली कनेक्टेड विद द डिग्निटी ऑफ लेबर। ठीक है, एंड दिस स्टोरी इज वेरी इमोशनल। ठीक है, ये स्टोरी बहुत ही इमोशनल है, लास्ट में एक बहुत ही इमोशनल टच आएगा इस स्टोरी में। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए आप लोग, समझो इस स्टोरी को। ठीक है, लास्ट में एक बहुत इमोशनल टच आएगा एंड दिस इज वेरी डीपली कनेक्टेड विद द डिग्निटी ऑफ अ लेबर। डिग्निटी ऑफ अ लेबर मतलब कि किसी भी काम को करने, लेबर मतलब वो दिहाड़ी वाला लेबर नहीं कि जो पेड़ पत्थर तोड़ रहे हैं, ईंटा तोड़ रहे हैं, वो वाला लेबर नहीं। यहाँ पे लेबर मतलब मेहनत। सो डिग्निटी ऑफ द लेबर मतलब कि किसी भी चीज को करने से जो मेहनत मिलती है, किसी भी चीज को करने के लिए जो मेहनत होती है, उस मेहनत से डटे रहना, उसको छोड़ना नहीं, उसको करते रहना, करते रहना। समझ में आया आप लोगों को? उसी चीज के बारे में यह चैप्टर बात करता है। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप लोग को इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा ये चैप्टर किसके बारे में है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1, जैसे कि आप सबको पता है स्टोरीज में हमेशा पार्ट्स में कराता हूँ, पता है ना आप लोगों को, मैं स्टोरीज हमेशा पार्ट्स में, पार्ट बाय पार्ट कराता हूँ। सो अब एक स्टोरी हम लोग करेंगे, ये स्टोरी भी पार्ट्स में ही है। सो पार्ट 1, सेंटिलाज ड्रीम। पार्ट 1 क्या है? सेंटिलाज ड्रीम। ठीक है, सेंटिला का सपना। The story begins with a young girl named Scintilla. Unlike many other girls of her age, Scintilla has a special dream. She wants to become a pot maker, like her mother Arenla and her grandmother. यहाँ पे सेंटिला की मदर का नाम बताया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, ये एक बार पढ़ के रखना। सेंटिला की मदर का नाम क्या है? एरिनला। क्या नाम है? एरिनला। ठीक है, सो देखो, शी वॉन्ट्स टू बिकम अ पॉट मेकर लाइक हर मदर। ठीक है, उसकी मदर भी पॉट मेकर थी और उसकी ग्रैंड मदर भी पॉट मेकर थी। तो मतलब क्या कि ये हेरिडेटरी बिजनेस है कि उसकी मदर भी पॉट मेकर थी और उसकी ग्रैंड मदर भी जो थी, उसकी ग्रैंड मदर भी पॉट मेकर थी। ठीक है, थोड़ा मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो समझ में नहीं आ रहा है। ये एरिनला, सेंटिला की मदर और उसकी ग्रैंड मदर, तो ये जो दोनों थे, सेंटिला की मदर और सेंटिला की ग्रैंड मदर, ये दोनों पॉट मेकर्स थे। ठीक है, तो ये एक ट्रेडिशनल बिजनेस है, ये एक ट्रेडिशनल हेरिटेज है जो कि चलता आ रहा है, पास ऑन होता आ रहा है। ठीक है, एंड देन शी इज fascinated by the process of turning clay into beautiful pots. She loves watching skilled potters work and feels a deep connection with the craft. ठीक है, उसको पॉट मेकिंग इतना ज्यादा क्यों पसंद है? व्हाट इज द रीजन फॉर हर टू लव पॉट मेकिंग? उसको पसंद क्या है पता है? शी इज फैसिनेटेड मतलब उसको बहुत ज्यादा अमेजिंग लगता है देखने पे द प्रोसेस ऑफ टर्निंग क्ले इनटू ब्यूटीफुल पॉट्स, कि क्ले को कैसे ब्यूटीफुल पॉट्स में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, कितने सुंदरता से हम लोग उसको बार बार चेंज करके क्ले को, मिट्टी को पानी डाल के, फिर सुखा के, फिर शेप दे के हम लोग एक सुंदर सा पॉट बना सकते हैं। सो शी इज फैसिनेटेड बाय दैट प्रोसेस। ठीक है, एंड शी लव्स वॉचिंग स्किल्ड पॉटर्स वर्क एंड फील्स
डीपली कनेक्शन विद द क्राफ्ट। क्या कि शी फील्स अ डीप कनेक्शन विद द क्राफ्ट, शी लव्स वॉचिंग स्किल्ड पॉटर्स वर्क, कि उसको वहां के जो स्किल्ड पॉटर्स है, जो सच में मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के सामान बनाते हैं, उनको देखना सेंटिला को बहुत पसंद है। सेंटिला उनको देखती है, सीखती है, कुछ देख देख के सीखती है, कोशिश करती है सीखने का, ठीक है, तो उसको वो सारी चीजें बहुत पसंद है। एंड शी फील्स अ डीप कनेक्शन बिटवीन दैट क्राफ्ट एंड हर। कनेक्शन तो होगा क्योंकि उनकी मदर भी पॉट मेकर है, उनकी ग्रैंड मदर भी पॉट मेकर है, तो कनेक्शन तो होगा ही। और शी फील्स अ डीप कनेक्शन विद दैट क्राफ्ट, ठीक है, वो पॉट मेकिंग के क्राफ्ट के साथ ही शी फील्स अ वेरी डीप कनेक्शन। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को ये चीज? ओके। एंड हाउएवर, लेकिन एक ट्विस्ट है। क्या? हाउएवर सेंटिला's मदर एरेनला डज नॉट सपोर्ट हर ड्रीम। अरे रे रे रे, ये माँ बाप भी ना, मतलब ये पेरेंट्स भी ना हम लोगों को, मतलब उनके बच्चों को ना ड्रीम से बहुत रोकते हैं। 3 इडियट्स देखा है ना बच्चों आपने, उसमें क्या है, फरहान, याद है फरहान, देन राजू, उनके क्या है ना, मतलब मदर फादर उनके ड्रीम्स के अगेंस्ट होते हैं। फरहान का ड्रीम क्या था कि उसको एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना था। उसके पापा ने क्या कहा, नहीं इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, इंजीनियर बनना पड़ेगा तुमको। क्या करते हैं पेरेंट्स, अपने जो ड्रीम्स होते हैं, अपने सपनों को अपने बच्चों के ऊपर थोप देते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, है कि नहीं? बच्चे खुद भी एक आज़ाद सोल है, एक आज़ाद आत्मा है, उनको सोचने का शक्ति दिया है भगवान ने, उनको समझने का शक्ति दिया है। तो अगर जब वो अपने लिए कोई एक लाइन चूज करते हैं सो करने देना चाहिए ऐसा चीज़, ठीक है, ज़्यादा रोक टोक नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये भी है, एक लाइन है, ठीक है, शायद आप लोगों ने देखा होगा, जाकिर खान ने बताया था कि माँ बाप हमारे सपनों के खिलाफ नहीं होते, वो बस हमें गरीब देखना नहीं चाहते। ठीक है, कि माँ बाप हमारे सपनों के खिलाफ नहीं होते, वो बस चाहते कि हमारा बच्चा कुछ बन जाए जिंदगी में, थोड़ा सक्सेसफुल बन जाए, थोड़ा पढ़ लिख ले, थोड़ा सा कामयाब बन जाए, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, यही सारी चीजें माँ बाप चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से ही इंसान सक्सेसफुल नहीं बनता। बहुत सारे मतलब और भी रास्ते हैं जिससे बंदा सक्सेसफुल बन सकता है, लेकिन उनकी भी गलती नहीं है, उनको पता नहीं है, वो बेचारे भोले, वो हम लोग को समझते हैं कि अगर हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम लोग अनसक्सेसफुल बन जाएंगे। उनकी भी गलती नहीं है। बट यहाँ पे एरेनला डज नॉट सपोर्ट द ड्रीम। ठीक है, यहाँ पे एरेनला सेंटिला के ड्रीम को सपोर्ट नहीं करती। वाई? क्यों? बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। क्यों सपोर्ट नहीं करती? ऐसा क्या रीजन है? क्या एरेनला खुद पॉट मेकर नहीं थी? ऑफ कोर्स थी। क्या सेंटिला की ग्रैंड मदर पॉट मेकर नहीं थी? ऑफ कोर्स थी। तो फिर सेंटिला ही क्यों, उसको अपना सपना जीने का हक क्यों नहीं है? बिकॉज एरेनला नोज हाउ डिफिकल्ट पॉटरी इज। पॉट मेकिंग इन्वॉल्व्स collecting clay, carrying heavy loads, preparing the clay, shaping pots, drying them, firing them carefully. इतने सारे, कितने सारे स्टेप्स है, देखो ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्टेप्स है, और भी ज्यादा होंगे। ये 6 स्टेप्स मेन स्टेप्स है, लेकिन इससे भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इतने सारे स्टेप्स मतलब क्या कि बहुत ज्यादा हार्डवर्क, और मतलब तुम लोग सोच भी नहीं सकते कितना ज्यादा एक एफर्ट लगता है, कितना ज्यादा हार्डवर्क लगता है एक मिट्टी के घड़े को बनने में। ठीक है, जो बनाता है उसी को पता होता है। सो एरेनला हरसेल्फ इज अ पॉट मेकर। तो एरेनला को पता है कि पॉट मेकिंग का जो प्रोसेस है कितना ज्यादा टायर्डिंग है, कितना ज्यादा मतलब हार्डवर्किंग है। इसीलिए एरेनला चाहती है कि मेरी जो बेटी है वो थोड़ा सा कम मेहनत करे, है ना। मैं अपनी बेटी को तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहती, तो थोड़ा सा कम मेहनत करे, थोड़ा सा, है ना, सुखी जिंदगी जिए। यही चीज एरेनला चाहती है अपनी बेटी के लिए, बुरा तो नहीं चाहती। लेकिन वो ये समझ नहीं रही कि वो सेंटिला और उसके ड्रीम के बीच में आ रही है। वो अपने मदरली नेचर से सही है कि वो अपने बेटी को इतना ज्यादा काम करने नहीं देना चाहती। शी वांट्स हर डॉटर टू हैव अ कंफर्टेबल लाइफ, बट शी डज नॉट अंडरस्टैंड दैट शी इज द ऑब्स्टेकल बिटवीन सेंटिला एंड हर ड्रीम। है कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉट मेकिंग का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है। ठीक है, एक बार देख लो पॉट मेकिंग का, एक बार प्रोसेस देख लो। ठीक है, पॉट मेकिंग का एक बार प्रोसेस देख लो। क्या है? कलेक्टिंग क्ले, कैरिंग हेवी लोड्स, प्रिपेयरिंग द क्ले, शेपिंग पॉट्स, ड्राइंग देम, फायरिंग देम केयरफुली। मतलब क्या कि पहले मिट्टी को कलेक्ट करो,
फिर उस मिट्टी को अपने कंधे पे ले जाके बोझ उठाओ, फिर पहाड़ मतलब जहाँ पे लेके जाना वहाँ तक लेके जाओ। फिर प्रिपेयरिंग द क्ले, उस क्ले को अच्छे से गूंदना पड़ता है, अच्छे से गूंदो मसलो, तब जाके वो क्ले क्या होता है, स्मूथ होता है, ठीक है। देन शेपिंग द पॉट्स, फिर ऐसा पानी डाल के उसको देखे हो ना, ऐसा गोल चरखा को उसको घुमा के फिर उससे पॉट्स निकालते हुए, वो है। देन ड्राइंग देम केयरफुली, सॉरी हाँ, ड्राइंग देम मतलब है कि उसको सूरज की रोशनी में रख दो, धूप में रख दो, तब क्या होगा, वो सूखेगा, ड्राई होगा। एंड फायरिंग देम केयरफुली, भट्टी देखे हो आप सब, आई गेस देखे हो, भट्टी या तंदूर तो देखे ही हो, ऐसा टाइप का होता है दिखने में, ऐसा टाइप का होता है दिखने में तंदूर ना, ऐसा टाइप का होता है दिखने में तंदूर, जिसमें नान बनाते हैं। एक तो ऐसा टाइप का होता है, अगर ऐसा ना हो तो आप सब पिज्जा मेकिंग ओवन देखे हो जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में रहता है, कि ऐसा एक टाइप का प्लेटफॉर्म रहता है, फिर ऐसा टाइप का एक डोम रहता है जिसके अंदर आग जलती है, ठीक है, ऐसा टाइप का डोम रहता है जिसके अंदर ऐसे आग जलती है, ठीक है, फिर उसके अंदर पिज्जा को डाला जाता है, ठीक है। सेम ऐसा ही एक भट्टी रहता है जिसके अंदर क्ले के पॉट्स को डाला जाता है, ठीक है, क्ले पॉट्स को ऐसे एक भट्टी के अंदर डाला जाता है ताकि क्या हो, वो अच्छे से सूख जाए, अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, है कि नहीं। तो मेरा बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इतना सारा हार्डवर्क है पॉट मेकिंग के बिजनेस में, तो एरिनला को पता है, इसीलिए एरिनला नहीं चाहती कि सेंटिला पॉट मेकिंग के बिजनेस में आए, ठीक है। देन एक मिनट इसको इरेज कर दूं, अच्छा नहीं लग रहा दिखने में, ठीक है। देन डिस्पाइट ऑल दिस हार्डवर्क द इयररिंग्स आर ऑफन वेरी लो, सॉरी माय मिस्टेक, एब्सोल्युटली माय मिस्टेक, इयररिंग्स नहीं अर्निंग्स है, मैं गलत पढ़ा, ठीक है। सो डिस्पाइट ऑल दिस हार्डवर्क द अर्निंग्स आर ऑफन वेरी लो, ठीक है, कि ये सब करने के बाद, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि इतना सारा मेहनत के बाद, इतना सारा हार्डवर्क के बाद भी पैसे नहीं मिलते, डिमांड कम है इसलिए पैसे भी कम है, इसलिए पैसे भी नहीं मिलते। ये एक और रीजन है कि सेंटिला को पॉट मेकिंग नहीं किया जाए, सेंटिला को मतलब उसकी मदर चाहती है कि सेंटिला पॉट मेकिंग ना करे, ठीक है, क्योंकि पहला चीज तो इतने सारे प्रोसेसेस है, हार्डवर्क है, दूसरा क्या कि इतने सारा हार्डवर्क, चलो ठीक है हार्डवर्क कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा तो पे ऑफ होना चाहिए ना, थोड़ा तो पैसे भी मिलने चाहिए उस हार्डवर्क के, थोड़ा फल भी मिलना चाहिए, बट नहीं, कोई फायदा नहीं है उतने सारे हार्डवर्क का। क्यों? क्योंकि देयर इज नो मनी इन दैट बिजनेस, क्योंकि डिमांड ही नहीं है, पहला चीज तो डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है इसीलिए पैसे कम है, ठीक है। एंड देयरफॉर एरिनला वांट्स सेंटिला टू लर्न वीविंग इंस्टेड। तो एरिनला क्या चाहती है, सेंटिला क्या सीखे? एरिनला चाहती है कि सेंटिला सीखे वीविंग। वीविंग मतलब बुनाई, सिलाई बुनाई, वो देखे हो ना दादी लोगों को कड़ा मतलब ऐसे दो लंबा लंबा सुई लेके फिर ऐसे ऐसे बुनाई करते हैं, फिर एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं ऐसा सुई धागा से, तो उसको वीविंग का बिजनेस कहते हैं, ठीक है। तो एरिनला चाहती है कि सेंटिला वीविंग करे, वीविंग का बिजनेस ज्वाइन करे, बिकॉज क्यों चाहते हैं वीविंग का बिजनेस ज्वाइन करे, क्या फायदा वीविंग का बिजनेस ज्वाइन करके? बिकॉज इट इज ईजियर, पहला बात तो ईजी है, ठीक है, देन लेस टायरिंग, मेहनत कम है, और तीसरा क्या, मोस्ट प्रॉफिटेबल, ठीक है। तीन रीजंस है, तीन मेन रीजंस है। पहला रीजन क्या, ईजियर है। ईजियर किससे ईजियर है? पॉट मेकिंग से ईजियर है। दूसरा क्या है, लेस टायरिंग है। पॉट मेकिंग को, पॉट को लेके आओ, फिर उसको गूंदो, फिर पॉट बनाओ, फिर सुखाओ, फिर वापस से भट्टी में डालो, तो इतना ज्यादा मेहनत है। और वीविंग में क्या है, कहीं पे भी बैठ जाओ, सुई धागा लेके बैठ जाओ, बुनने बैठ जाओ, है कि नहीं। तो ये एक और रीजन है, लेस टायरिंग एंड मोर प्रॉफिटेबल। मोर प्रॉफिटेबल क्यों? क्योंकि बुनाई का काम, हाथ का काम का जो प्रोडक्ट्स बनता है उसका डिमांड ज्यादा है मार्केट में, इसलिए उसका प्रॉफिट भी ज्यादा है। समझ में आया बच्चों? तो यही तीन रीजंस की वजह से एरिनला चाहती है कि सेंटिला पॉट मेकिंग ना करके वीविंग करे, ठीक है। एक बार पढ़ लो ये पूरा, ठीक है। पहले ये पढ़ो, ये वाला पढ़ो, देन ये वाला पढ़ो, ये दोनों एक बार पढ़ लो प्लीज, ठीक है। हो गया पढ़ना? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देन even though her mother discourages her, Scintilla refuses to give up. She continues
देखो, even though her mother discourages her, Scintilla refuses to give up. कि even though her mother refuses कि नहीं करना है, नहीं करना है, उसकी मम्मी कितना बार करके उसको समझा रही है कि देखो बेटा ये काम नहीं करना है, इस काम में इतना डिसएडवांटेजेस है, इतना नुकसान है, उसको बहुत बार समझा रही है उसकी मदर, बट सेंटिला समझने को राजी नहीं है। और यही चीज होना है, सपनों के खातिर जिद्दी होना पड़ेगा, ठीक है, सपनों के खातिर जिद्दी होना पड़ेगा, क्योंकि इफ यू आर नॉट स्टबर्न enough to achieve your dreams then you cannot be successful with those dreams, ठीक है, कि अगर तुमको एक सपना हासिल करना है then you have to be stubborn, you have to be जिद्दी, ठीक है, तब जाकर तुम्हारा सपना सच होगा। तो यहाँ पे सेम केस है कि सेंटिला रिफ्यूजेस टू गिव अप, कि वो गिव अप नहीं कर रही, सेंटिला रिफ्यूजेस टू गिव अप, उसको गिव अप नहीं करना है, वो करते रहेगी, मेहनत करते रहेगी, कोई परवाह नहीं पड़ता कितना मेहनत है, कोई परवाह नहीं कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, बट वो करते रहेगी। क्यों करते रहेगी, क्यों हार्डवर्क करेगी, बिकॉज इट इज हर ड्रीम, सपना है उसका ये, तो वो करती ही रहेगी मेहनत। शी कंटिन्यूज टू, एक सेकेंड, सो शी कंटिन्यूज टू ऑब्जर्व एक्सपर्ट पॉटर्स, लर्न देयर टेक्निक्स, study every step carefully, her passion remains strong। तीन चीजें, पहला चीज क्या, ऑब्जर्व स्किल पॉटर्स, ठीक है, ऑब्जर्व एक्सपर्ट पॉटर्स, देख के सीखना, पहली बात देख के सीखना, कोई भी काम पहले देख के सीखना होता है, फिर अपने हाथ से करो ना वो अलग बात है, बट पहले देखो समझो फिर जाके सीखो। सो ऑब्जर्व एक्सपर्ट पॉटर्स, ठीक है, वो क्या करती है, एक्सपर्ट पॉटर्स से सीखती है। देन लर्न देयर टेक्निक्स, कि घड़े को कैसे बनाना होता है, कैसे उसको शेप देना होता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें वो एक्सपर्ट से देखती हैं। देन स्टडी एवरी स्टेप केयरफुली, वो हर एक स्टेप को केयरफुली पढ़ रही है, ठीक है, केयरफुली समझ रही है कि पहले ये करना होता है, फिर पानी डालना होता है, फिर चरखा घुमाना होता है, फिर ऐसे स्टेप बनाना होता है। सो हर एक स्टेप को वो स्टेप बाय स्टेप सीख रही हैं, पढ़ रही हैं, समझ रही हैं, ठीक है, देख देख के सीख रही हैं। दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी टीचेस, स्टोरी का ये वाला पार्ट क्या सिखाता है, क्या टीच करता है, ट्रू ड्रीम्स डू नॉट डिसअपियर बिकॉज ऑफ डिफिकल्टीज, कि अगर तुम्हारा सपना सच्चा है, अगर तुम अपने सपने को लेके सच हो और तुमको सपना हासिल करना है, तो वो कभी भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारा सपने का वो जो नशा होता है ना, एक नशा होता है कि सपने को हासिल करने का एक जोश होता है, वही चीज तुमको आगे लेके जाएगा, तुम्हारा हार्डवर्क तुमको महसूस ही नहीं होगा, ठीक है। अगर तुमको डांस करने का तुम्हारा सपना है बहुत बड़ा डांसर बनो, तो उस टाइम पे ना तुम्हारा मतलब बहुत दिन में 4-4 घंटा 5-5 घंटा तुम रिवाइज कर रहे हो, 18 घंटा तुम रिवाइज कर रहे हो, तुम्हारा कोई भी हार्डवर्क तुमको महसूस ही नहीं होगा। क्यों महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो तुम्हारा सपना है, समझ में आया, वो सपना है तुम्हारा, इसीलिए तुमको तुम्हारा हार्डवर्क महसूस नहीं होगा। सेम गोस फॉर सेंटिला, कि उसका पॉट मेकर बनना सपना है, इसीलिए उसको वो हार्डवर्क महसूस ही नहीं होता है। समझ में आया तुम लोगों को बच्चों? तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये स्लाइड समझ में आ गया होगा आई गेस तुम लोगों को, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। पार्ट टू, एक सेकेंड, पार्ट 2, द विलेजर्स इंटरवीन। पार्ट 2 क्या है, द विलेजर एल्डर्स इंटरवीन, ठीक है। चलो अब देखते हैं इस पार्ट में क्या क्या है। As time passes, villagers notice Scintilla's strong interest in pottery. They wonder why her own mother refuses to teach her. Eventually, the matter reaches the village elders. ठीक है, कि जैसे जैसे टाइम पास होते जा रहा है ना, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो विलेजर्स हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, उन सबके आंखों में ये दिख रहा है कि सेंटिला को अपना सपना पूरा करने का कितना ज़्यादा जोश है, कितना ज़्यादा उसको इंटरेस्ट है। लेकिन एक चीज़ जो विलेजर्स को समझ में नहीं आ रहा वो ये है कि सेंटिला की जो मदर है वो खुद एक पॉट मेकर है, लेकिन वो सेंटिला को पॉट मेकिंग क्यों नहीं सिखा रही है कि नहीं। सेंटिला की जो मदर है वो खुद एक पॉट मेकर है, लेकिन वो सेंटिला को पॉट मेकिंग क्यों नहीं सिखा रही। ये चीज़ें विलेजर्स को समझ में नहीं आ रही, लेकिन विलेजर्स को ये चीज़ समझना है। तो ऐसे ही बात फैलते छोटा सा गांव है ना, तो बात फैलती है, ठीक है। तो यही बात फैलते फैलते विलेज एल्डर्स के पास चले गई, जो ग्राम पंचायत में जो होते हैं, जो प्रधान होते हैं, उप प्रधान होते हैं, ठीक है,
उनके पास चली गई ये बातें। क्या कि सेंटिला को पॉट मेकिंग सीखना है, बट उसके घर में उसकी मदर जो कि एक्सपर्ट पॉट मेकर है वो उसको पॉट मेकिंग नहीं सिखा रही। ठीक है, सो क्यों? द एल्डर्स बिलीव ट्रेडिशनल स्किल्स शुड नॉट डाई। ठीक है, जो वो एल्डर सोच रहे, एकदम सही बात सोच रहे हैं कि ट्रेडिशनल स्किल्स शुड नॉट डाई, कि जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं, जो मतलब पुरखों से चलते आ रही जो स्किल्स है वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर एक बार वो खत्म हो गया ना, फिर उसको रिवाइव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। समझ में आ रहा तुम लोगों को कि एक बार अगर कोई पूरा का पूरा इंडस्ट्री बैठ जाए, जैसे पॉट मेकिंग इंडस्ट्री या हैंडमेड इंडस्ट्री, अगर ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री एक बार में बैठ जाए तो फिर उसको रिवाइव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो इसीलिए जो विलेजर्स हैं, जो एल्डर्स है उस विलेज के, वो लोग क्या चाहते हैं कि ये जो ट्रेडिशनल बिजनेस है पॉट मेकिंग का, ये खत्म ना हो जाए और सेंटिला को पॉट मेकिंग सिखाया जाए। दे एक्सप्लेन दैट पॉटरी इज नॉट जस्ट फैमिली प्रोफेशन बट एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिटीज हेरिटेज। क्या बताता है कि पॉटरी इज नॉट जस्ट अ फैमिली प्रोफेशन बट अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिटीज हेरिटेज। ठीक है, कि जो पॉटरी मेकिंग है, जो पॉट मेकिंग है, ठीक है, ये बस एक कम्युनिटी बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ एक फैमिली तक सीमित नहीं रहता, ये पूरा का पूरा कम्युनिटी के ऊपर है। ठीक है, ये पूरा का पूरा कम्युनिटी के ऊपर है, एक कम्युनिटी को शो करता है, ये उस विलेज के कम्युनिटी को शो करता है, वहाँ के हेरिटेज को शो करता है, हिस्ट्री को शो करता है। इसी रीजन की वजह से वो लोग चाहते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस ऑफ पॉटरी शुड नॉट स्टॉप। ठीक है, therefore knowledge should be passed on to the younger generation, therefore knowledge should be passed on to the younger generation। ठीक है, after listening to the elders Arenilla finally agrees to teach Scintilla। चलो, देर आए दुरुस्त आए, इतना सब कुछ बखेड़ा होने के बाद एरेनिला फाइनली डिसाइड करती है कि वो सेंटिला को सिखाएगी। ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद एरेनिला फाइनली डिसाइड करती है कि वो सेंटिला को सिखाएगी कि कैसे पॉटरी मेकिंग होता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, सो इतना सब कुछ होने के बाद वो सिखाएगी। क्यों? तुम पहले भी तो सिखा सकती थी, लेकिन नहीं, स्टोरी बड़ा कैसे होगा। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं उसके बाद क्या होता है। दिस बिकम्स अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन द स्टोरी। ठीक है, दिस बिकम्स अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन द स्टोरी। ठीक है, कि ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है स्टोरी में। इसके बाद सेंटिला का जो जिंदगी है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। कैसे होता है अब पता चलेगा हम लोगों को। ठीक है, पार्ट 3 द लर्निंग प्रोसेस। अब आता है मेन चीज, पार्ट 3 द लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, देखो, सेंटिला बिगिंस हर ट्रेनिंग। एट फर्स्ट शी लर्न्स हाउ टू कलेक्ट क्ले, हाउ टू प्रिपेयर इट, हाउ टू सॉफ्टन एंड शेप इट। 3 चीजें वो सीखती है। पहला चीज क्या? हाउ टू कलेक्ट क्ले, कि क्ले कहाँ से कलेक्ट करना होता है, कौन से रिवर के तट से क्ले को कलेक्ट करना होता है, कौन से रिवर के पानी से उस क्ले को धोना होता है, देन कैसे उस क्ले को कलेक्ट करना होता है, मतलब किस यूटेंसिल से उस क्ले को कलेक्ट करना होता है, वो सब सीखती है। देन सेकंड चीज क्या सीखती है? हाउ टू प्रिपेयर इट। ये आप लोगों को पता ही होगा कि क्ले को कलेक्ट करने के बाद उसको अच्छे से गूंदा जाता है, उसको नीड किया जाता है। नीड का स्पेलिंग KNEED। ठीक है, नीड, नीड मतलब गूंदना। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जब तक आप उसको क्ले को गूंदोगे नहीं, जब तक उसको साफ नहीं करोगे, तो वो क्ले स्मूथ नहीं होगा, और जैसे स्मूथ नहीं होगा देन पॉटरी मेकिंग में वो चीज दिक्कत देगा। ठीक है, सो पहला चीज वो क्या सीखी? हाउ टू कलेक्ट क्ले। सेकेंड चीज क्या? हाउ टू प्रिपेयर इट। एंड व्हाट इज द थर्ड चीज? हाउ टू सॉफ्टन एंड शेप इट, कि उस क्ले को कितना अमाउंट ऑफ पानी देना है, कितना अमाउंट ऑफ उसको हार्ड रखना है, कितना अमाउंट ऑफ सॉफ्ट करना है। अगर ज्यादा हार्ड हो जाएगा देन वो शेप नहीं लेगा, अगर ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा देन वो गिर जाएगा। ठीक है, सो दोनों चीज को मेंटेन करके चलना पड़ेगा, द लेवल ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस दोनों को मेंटेन करके चलना पड़ेगा, है कि नहीं। एंड शेप इट, कि उसको शेप कैसे देना है, अगर गोल बनाना है तो कैसा शेप देना है, अगर लंबा बनाना है तो कैसा शेप देना है, वो चीज वो सीखी। ठीक है, दीज टास्क आर डिफिकल्ट बट मैनेजेबल। ये जो टास्क है ये डिफिकल्ट तो है बट मैनेजेबल भी है। मैनेजेबल मतलब करते करते आ जाएगा, हो जाएगा, ज्यादा मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, करते करते प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा।
However, the most challenging part is creating an actual pot. Okay, what is the most challenging thing? How to create an actual pot. कि एक असली पॉट बनाया कैसे जाता है, उसको कैसे शेप किया जाता है, उसको कैसे फॉर्म किया जाता है, ठीक है. हाउ टू क्रिएट एन एक्चुअल पॉट, दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग. ठीक है. दिस सेक्शन टीचर्स अस 3 थिंग्स. ये जो सेक्शन है ये हम लोगों को 3 चीजें सिखाती है. पहला चीज, लर्निंग एनी स्किल टेक्स टाइम. ठीक है, लर्निंग एनी स्किल टेक्स टाइम. मैंने बोला था ना, पेशेंस होना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, है कि नहीं. लर्निंग एनी स्किल टेक्स टाइम. ठीक है. देन दूसरा चीज क्या, सक्सेस इज रेयरली इमीडिएट. सक्सेस इज रेयरली इमीडिएट. ये कहानी सुने हो कि मतलब कहावत कि जो जितना जल्दी ऊपर जाता है वो उतना जल्दी नीचे आके गिर जाता है. सुने हो ना. तो इसका मतलब क्या, जिसको इमीडिएट सक्सेस मिल जाता है वो सक्सेस को पकड़ के नहीं रख सकता, और जिसको मेहनत करके टाइम लगा के देन बहुत सारा हार्डवर्क करके जिसको सक्सेस मिलता है वो सक्सेस लाइफ लॉन्ग चलता है उसका, है कि नहीं. सो दिस 2 थिंग्स. एंड व्हाट इज द थर्ड थिंग, फेलियर्स आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस. हम लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक बार फेल होने के बाद 2 बार, एग्जाम का बात नहीं कर रहा, नॉर्मल जिंदगी का बात कर रहा हूँ, किसी भी चीज में, किसी भी सिर्फ एग्जाम का बात नहीं कर रहा मैं हर चीज का बात कर रहा हूँ. एग्जाम्स, कोई भी स्किल, कोई भी प्रैक्टिस, किसी भी चीज में. एक बार फेल हो गए, चलो ठीक है, 2 बार हो गए, चलो ठीक है, तीसरी बार होगा तो बहुत लोग तो छोड़ देते हैं. दैट इज द टाइम व्हेन यू शुड कंट्रोल इट, व्हेन यू शुड डू मोर हार्ड वर्क. क्योंकि जब तुम 3 बार फेल हो चुके हो तब तुमको समझ में आ चुका है कि तुम्हारी गलती कहाँ पे हो रही है, और अब तुम उस चीज पे मेहनत करना शुरू करोगे, अब तुम उस चीज पे काम करना शुरू करोगे. ठीक है. सो दैट इज द टाइम व्हेन यू शुड हार्ड वर्क इवन मोर. ठीक है. सो फेलियर्स आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस. ठीक है. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. देन फेलियर्स एंड फ्रस्ट्रेशन. ठीक है. सेंटिला की लाइफ का एक और फेज, सेंटिला की लाइफ का एक और फेज क्या, फेलियर एंड फ्रस्ट्रेशन. Whenever Scintilla tries to shape a pot, the clay collapses, the pot becomes uneven, the shape gets spoiled. ठीक है. क्या क्या मतलब कितनी सारी डिफिकल्टीज उसके सपनों के बीच में आ रही है. ठीक है. एक तो द क्ले कोलैप्सेस, जैसे कि मैंने बोला कि अगर क्ले ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा या ज्यादा हार्ड हो जाएगा तो टूट जाएगा. देन द पॉट बिकम्स अनइवन. एक तो यहाँ से टेढ़ा हो रहा है, वहां से टेढ़ा हो रहा है, यहाँ से बड़ा हो जा रहा है, वहां से छोटा हो जा रहा है, तो पॉट बिकम्स अनइवन. देन द शेप गेट्स स्पॉइल्ड. ठीक है. कभी यहाँ से ये एक हाथ निकला हुआ है, कभी यहाँ से ये निकला हुआ है. सो वॉट एवर आई मीन टू से, द पॉट इज नॉट परफेक्ट. द थिंग आई मीन टू से इज द पॉट इज नॉट परफेक्ट. पॉट बन नहीं रहा है अच्छे से. ठीक है. इतनी सारी दिक्कतें उसको आ रही है. नो मैटर हाउ हार्ड शी ट्राइज, she cannot produce a perfect pot. She cannot produce a perfect pot. ठीक है. इतनी मेहनत के बाद भी she cannot produce a perfect pot. Days turn into weeks, weeks turn into months, still she struggles. ठीक है. कि दिन ब दिन दिन पार हो गए, हफ्ते आ गए, हफ्ते पार हो गए, महीने आ गए, इतने सारे मेहनतों के बाद भी वो एक अच्छा परफेक्ट पॉट वो क्रिएट नहीं कर पा रही. ठीक है. इतना सारा मेहनत के बाद भी. देन शी बिगिंस फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, डिसअपॉइंटेड, डिस्करेज्ड. वो क्या फील करती है, फ्रस्ट्रेटेड, कि अरे यार अब नहीं करना है, छोड़ो यार. ठीक है. मतलब सोचो इतना सारा फेलियर के बाद उसका दिमाग में आ रहा है कि अरे यार अभी भी नहीं हो रहा, छोड़ो यार नहीं करना मेरे को. ठीक है. होता है ना, हम लोग के भी दिमाग में आता है. जैसे अगर कोई यहाँ पे पेंटर है, कोई अगर पेंटर मुझे देख रहा है, तो आप लोगों को लगता है ना कि 2 बार एक बार पेंटिंग गलत हो जाए तो फिर पूरा स्केच गलत हो जाता है, फिर लगता है अरे यार इसको फाड़ के फेंको यार, अच्छा नहीं लग रहा है कि नहीं. सो वही सेम चीज उसको भी लग रहा है. इतना सारा क्रिएट करने के बाद भी शी फील्स फ्रस्ट्रेटेड, शी फील्स डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड ऑन हर सेल्फ. ठीक है. वो खुद पे डिसअपॉइंट है कि वो खुद कुछ अचीव नहीं कर पा रही. इतने मेहनत के बाद, इतने लड़ाई झगड़ा के बाद भी वो कुछ अचीव नहीं कर पा रही. एंड थर्ड इज डिस्करेज्ड. डिस्करेज मतलब उसके अंदर वो साहस नहीं बचा, अब वो मतलब स्ट्रेंथ नहीं बचा कि अब वो आगे कंटिन्यू करे. ठीक है. अब वो आगे कंटिन्यू करे, उसके अंदर ये ताकत नहीं बची, ये स्ट्रेंथ नहीं बची उसके अंदर. ठीक है. बेचारी थक चुकी है अब. समझ में आया. सो फेलियर एंड फ्रस्ट्रेशन. ठीक है. पार्ट 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट,
द पार्ट ऑफ ऑन्यूला, द पार्ट ऑफ ऑन्यूला। ठीक है, देखो हम सबको पता है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ तो, हमारी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, बता पाओगे? एक गुरु का, है कि नहीं? हम लोग की जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग का एक पोजीशन देते हैं, एक स्तर देते हैं, ठीक है, किसको? गुरु को। गुरु का स्थान हम लोग की जिंदगी में सबसे ऊपर है। भगवान से भी ऊपर अगर कोई है तो वो गुरु है, टीचर। टीचर इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ पर्सन यू शुड नो। ठीक है, ही इज एवरीथिंग टू यू, ही और शी इज एवरीथिंग टू यू, दैट पर्सन इज एवरीथिंग टू यू। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भगवान भी तुम्हारे गुरु हैं। ठीक है, तो गुरु का स्थान सबसे ऊपर होता है। तो यहाँ पे ऑन्यूला, यहाँ पे ये जो व्यक्ति है ऑन्यूला, यहाँ पे वो सेंटिला की गुरु है, सेंटिला की गुरु है। गुरु के बिना तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। यू आर यूजलेस विदाउट अ टीचर, यू आर यूजलेस विदाउट अ गुरु। ठीक है, गुरु का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, गुरु का काम रास्ता दिखाना होता है, मार्गदर्शक होता है एक गुरु। ठीक है, सो विदाउट अ टीचर, विदाउट अ गुरु, एवरीवन इज यूजलेस। ठीक है, अर्जुन भी अर्जुन तब बना था जब द्रोणाचार्य आए थे, है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट पीरियड सेंटिला मीट्स ऑन्यूला। During this difficult period, Scintilla meets Onula. Onula is a kind and experienced woman. Unlike Erinla, who expects Scintilla to learn mainly through observation and practice, Onula provides emotional support. ठीक है, Erinla क्या करती है? Erinla expects Scintilla to learn mainly through observation and practice. Erinla क्या सोचती है कि Scintilla सीख जाएगी। कैसे सीखेगी? Through ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस, सिर्फ देख के और प्रैक्टिस करके, देख कर प्रैक्टिस करके अरेला सोचती है कि ऐसे वो सीख जाएगी, बट नहीं, ऐसे वो नहीं सीखेगी। ठीक है, इमोशनल सपोर्ट भी एक चीज होती है, इमोशनल सपोर्ट भी इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं? तो वही चीज ऑन्यूला देती है। ठीक है, ऑन्यूला प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट। ठीक है, एनकरेजेस सेंटिला, मोटिवेट्स हर, गिव्स हेल्पफुल एडवाइस। तीन चीजें करती है, क्या क्या? एनकरेजेस सेंटिला, सेंटिला को एनकरेज करती है, उसको स्ट्रेंथ देती है कि नहीं तुम कर पाएगी, तुम्हारे अंदर वो खूबी है, तुम्हारे अंदर वो स्ट्रेंथ है कि तुम ये काम कर पाएगी। ठीक है, एंड मोटिवेट्स हर, ठीक है, उसको मोटिवेट करती है। ठीक है, कि नहीं नहीं उठो, तुमको करना ही पड़ेगा, फ्रस्ट्रेट मत हो, दिमाग से फेलियर हटा दो, तुमको करना ही पड़ेगा, तुम्हारा सपना है, तुमको हासिल करना ही पड़ेगा। मोटिवेट करती है। देन गिव्स हेल्पफुल एडवाइस, एडवाइस देती है कि कैसे करना होता है, कैसे दिमाग को शांत रखना होता है, कैसे प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है, सो हेल्पफुल एडवाइस देती है ऑन्यूला। देन ऑन्यूला टेल्स सेंटिला टू ऑब्जर्व केयरफुली, रिमेन पेशेंट और कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग। तीन चीजें बताती है ऑन्यूला, तीन एडवाइस देती है। क्या क्या एडवाइस देती है? पहला एडवाइस इज शी टेल्स हर टू ऑब्जर्व केयरफुली, she tells her to observe carefully how to continue this pot making, how to do pot making. So वो बोलते हैं कि observe carefully. Then remain patient, कि how to remain patient, इतने सारे practices के बाद, इतने सारे failures के बाद how to remain patient. ठीक है, and third is continue practicing. She teaches to continue practicing, कि practicing करते रहो, practice करते रहो, किसी भी चीज को बार बार practice करते रहो, then you will be 100% successful. ठीक है, तो यही सारी चीजें ऑन्यूला सिखाती है सेंटिला को। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हर वर्ड्स इंक्रीजेस सेंटिलास कॉन्फिडेंस। कोई भी काम को करने के लिए, कोई भी चीज को हासिल करने के लिए यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंस। ठीक है, so, अगर तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस है, अगर तुम्हारे अंदर वो दृढ़ निश्चय है, देन यू कैन अचीव इट। ठीक है, सो सेंटिला को ऑन्यूला वो कॉन्फिडेंस देती है। ऑन्यूला उनकी टीचर सेंटिला को वो कॉन्फिडेंस देती है कि देखो अगर तुम चाहती हो देन यू कैन अचीव इट। ठीक है, then this part highlights the importance of good teacher and mentor. ठीक है, this part highlights the importance of a good teacher, कि एक टीचर का तुम्हारी जिंदगी में महत्व क्या होता है, एक अच्छे टीचर का, एक अच्छे मेंटोर का, एक अच्छे मार्गदर्शक का तुम्हारी जिंदगी में कितना ज्यादा महत्व होता है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ये पार्ट वो चीज शो करता है। ठीक है, एंड a little encouragement can make a huge difference. क्या? कि a little encouragement, not just more, not very much, but just a little encouragement can make a huge difference.
है कि नहीं? अ लिटिल एनकरेजमेंट कैन टर्न अप टू बी ह्यूज। ठीक है, तो यही चीज समझाया जाता है इस पार्ट में। आगे बढ़ते हैं। पार्ट 5, द ब्रेक थ्रू। पार्ट 5 इज द ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू मतलब वो वाला पार्ट जब कुछ हासिल हो। क्या हासिल होता है? क्या लगता है क्या हासिल होगा? चलो पढ़ के देखते हैं, समझ में आएगा क्या हासिल होता है। ठीक है। One day, Arenla leaves Scintilla alone in the workshop. ठीक है। At first, Scintilla feels nervous, but then something remarkable happens. ठीक है। पहले पहले Scintilla को लग रहा था कि अरे यार क्या ही कर लूंगी मैं, थोड़ा यार अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन उसी टाइम पे एक बहुत रिमार्केबल चीज होता है, बहुत ही अमेजिंग चीज होता है। ठीक है, किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा चीज होता है। क्या होता है? Her hands move naturally. The clay responds perfectly. The pots take shape smoothly. For the first time, everything's work. Pot after pot emerges successfully. देखो ये देखो मैंने यहाँ पे word play किया है। ठीक है, naturally, perfectly, smoothly, successfully. ठीक है, समझने में easy होगा, कोई बात नहीं। So her hands move naturally कि ऐसा लग रहा है कि वो कुछ कर भी नहीं रही, मेहनत भी नहीं कर रही, hands अपने आप ही move कर रहे। ठीक है, and clay responds perfectly. Clay is neither too hard nor too soft. वो एकदम perfect amount of clay है जो कि naturally बन रहा है। ठीक है, the pots take shape smoothly कि वो pots धीरे 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 एक shape लेना शुरू कर देते, एक धीरे धीरे एक shape form करना शुरू कर देते। Pot after pot emerges successfully. ठीक है, for the first time everything happens successfully. और तब जाके एक अच्छा पॉट बनता है। इतना मेहनत के बाद एक अच्छा पॉट बनता है। ठीक है, समझ में आया? द सेम गर्ल हु स्ट्रगल्ड फॉर मंथ्स नाउ क्रिएट्स ब्यूटिफुल पॉट्स विथ कॉन्फिडेंस। कि वही सेम गर्ल जो कि महीनों से पहले तक उसको कुछ आता भी नहीं था, नाउ क्रिएट्स ब्यूटिफुल पॉट्स विथ कॉन्फिडेंस। She works continuously and produces entire row of pots. ठीक है, वो कंटिन्यू करते रहती है अपने काम को कंटिन्यू करते 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 she produces entire row of pots. एक पूरा का पूरा रो ऑफ पॉट्स वो फॉर्म कर देती है। ठीक है, सोचो जो लड़की एक पॉट तक नहीं बना सकती थी, एक पॉट का एक ढांचा नहीं बना सकती थी, आज अचानक से इतने मतलब मेहनत के बाद अचानक से शी लर्न्स टू मेक रोज ऑफ पॉट्स। पॉट्स के रोज बना दिए उसने। ठीक है, सोचो। सो दिस शोज दैट हार्ड वर्क नेवर फेल्स ऑफ। ये क्या सिखाता है कि हार्ड वर्क कभी भी फेल नहीं करता। जितना तुम मेहनत करोगे, जितना तुम सीखोगे, उतना तुमको अपनी जिंदगी में सक्सेस मिलता रहेगा। ठीक है, चलो ये चीज समझ में आया तुम लोगों को? आगे बढ़ते हैं। Her long period of practice finally pays off, जैसे कि मैंने बताया। This moment proves hard work and perseverance eventually brings success. ठीक है, हार्ड वर्क अगर तुम करोगे, अगर तुम हार्ड वर्क करते हो और अगर तुम्हें सच में अपना उस चीज को सक्सेसफुल करना है, then eventually brings success. तब आज नहीं तो कल eventually तुम्हें सक्सेस मिलेगा ही, कोई तुम्हारे सक्सेस को रोक नहीं सकता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आता है द मोस्ट इमोशनल सीन। ठीक है, आता है द मोस्ट इमोशनल सीन। ठीक है, इसी सीन के बारे में मैं स्टार्टिंग में बात किया था। ये क्या सीन है देखो, पढ़ते हैं। एक्साइटेड बाय हर अचीवमेंट, Scintilla goes inside to tell her mother, but what she finds shocked her. Arenla passed away. कि अपने अचीवमेंट से एक्साइट होके, अपने अचीवमेंट से खुश होके, कि बहुत खुश में कि ये मैंने करके दिखाया, मुझे अपनी माँ को दिखाना है, मुझे अपनी ग्रैंडमदर को दिखाना है कि देखो माँ मैंने अपना एक पॉट बना लिया, आप जो चाहते थे मैंने वो करके दिखाया, मैंने अपना सपना पूरा करके दिया। लेकिन जितने देर में वो घर गई, हर मदर वॉज डेड, हर मदर पास्ड अवे। सोचो, जिस इंसान को प्रूव करने के लिए उसने इतने महीने लगा दिए, इतने टाइम लगा दिया, उस इंसान को जब सच में प्रूव करने का मौका आया, वो इंसान ही नहीं है। एरेनला पास्ड अवे। द मोमेंट इज हार्ट ब्रेकिंग। Scintilla loses her mother at the very moment she achieves her dream. कि एट द वेरी मोमेंट शी अचीव्स her dream, जिस मोमेंट पे Scintilla अपना ड्रीम अचीव करती है,
उसी मोमेंट पे शी लूजेस हर मदर, ठीक है। सो कैन यू इमेजिन हाउ मच हार्ट ब्रेकिंग इट इज, हाउ मच पेनफुल इट इज फॉर हर। दिस इज द मोस्ट इमोशनल सीन इन द स्टोरी, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन विद द सेंट्रल थीम ऑफ द चैप्टर, ठीक है बच्चों। दिस इज ऑल विद द चैप्टर। अब थीम्स और ये सब पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। सेंट्रल थीम ऑफ द चैप्टर, डिटर्मिनेशन एंड परसिवियरेंस, वेरी मच इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए डिटर्मिनेशन और परसिवियरेंस होना ज़रूरी है। फॉलोइंग वंस पैशन, पैशन को फॉलो करना, अपने सपनों को फॉलो करना, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना, ठीक है, फॉलोइंग वंस पैशन। कल्चरल हेरिटेज, ठीक है, कल्चरल हेरिटेज किसी भी कल्चर का, सोसाइटी का जो हेरिटेज है, जो हिस्ट्री है, उसको फॉलो करना, उसको भूलना नहीं, ठीक है। देन इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर्स एंड मेंटर्स, ठीक है, किसी के ज़िंदगी में टीचर्स और मेंटर्स का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है उसी चीज़ को भी ये शो करता है। यहाँ पे टीचर और मेंटर कौन थी, अनुला थी, सेंटिला की, ठीक है। एंड डिग्निटी ऑफ अ लेबर, डिग्निटी ऑफ द लेबर मतलब कि यहाँ पे लेबर मतलब क्या बोला मैं, मेहनत। तो मेहनत करने का जो फल मिलता है या मेहनत करने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए होता है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। देन कैरेक्टर स्केच ऑफ सेंटिला, सेंटिला का क्वालिटीज क्या क्या थी, डिटरमाइंड एज वी ऑल नो, पैशनेट, पैशनेट मतलब अपने पैशन को लेके, अपने सपनों को लेके जोश में थी वो, ठीक है, अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी वो, उसके अंदर वो आग थी अपने सपनों को पूरा करने के लिए। सो शी वॉज पैशनेट। हार्ड वर्किंग, शी वॉज हार्ड वर्किंग। पेशेंट यानी कि धैर्य, स्थिर माइंड का। क्यूरियस एंड परसिस्टेंट, क्यूरियस मतलब कि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी अपने सपनों को लेके कि उसको ये चीज़ हासिल करना है, ये करना है, वो करना है, so अपने सपनों को लेके क्यूरियस थी, अपने फ्यूचर को लेके क्यूरियस थी। एंड परसिस्टेंट, परसिस्टेंट मतलब कि कभी वो हाल नहीं छोड़ी, शी नेवर गेव अप, उसने कभी गिव अप नहीं किया, वो कंटिन्यू करती गई एंड इवेंचुअली शी बिकेम सक्सेसफुल, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। देन कैरेक्टर स्केच ऑफ एरेनला, एरेनला का क्वालिटीज क्या क्या थी, स्किल्ड पॉट मेकर एज वी ऑल नो, शी वॉज ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग। केयरिंग मदर, ठीक है, शी वॉज वेरी केयरिंग मदर, क्योंकि वो चाहती थी कि वो अपनी बेटी को मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा दे, अच्छा अच्छा ट्रीट करे, ठीक है, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि सेंटिला पॉट मेकिंग लाइन में आए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क है, बहुत ज़्यादा मेहनत है, इसलिए वो नहीं चाहती थी। प्रैक्टिकल थिंकर, एग्जैक्टली मेन पॉइंट यही है, शी वॉज अ प्रैक्टिकल थिंकर। प्रैक्टिकल थिंकर मतलब लॉजिकली सोचती थी कि देखो बेटा, जिस करियर में पैसा नहीं है वो करियर सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है, पॉट मेकिंग में पैसा नहीं है, तो इसलिए वो चाहती थी कि पॉट मेकिंग में मेहनत बहुत ज़्यादा है, पैसा भी नहीं है, तो इसलिए सेंटिला को पॉट मेकिंग नहीं करने देना चाहती थी, क्योंकि शी कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन दैट फील्ड, शी वॉज अ प्रैक्टिकल थिंकर, ठीक है। बट आफ्टर ऑल हर ड्रीम्ड पे ऑफ। एंड ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल मतलब ऑब्वियसली शी वॉज वेरी ओल्ड थिंकर, ठीक है, पुराने ख्यालातों की थी, सोचती थी, एज वी ऑल नो, ठीक है। देन अनुला, अनुला के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे, काइंड, पता ही हम लोग को, सपोर्टिव, शी सपोर्टेड सेंटिला थ्रू आउट हर प्रोसेस, ठीक है। वाइज, शी वॉज वेरी क्लेवर, शी न्यू हाउ सेंटिला कुड वर्क, हाउ सेंटिला कुड डू हर जॉब, ठीक है। एनकरेजिंग एंड हेल्पफुल, शी ऑलवेज यूज टू एनकरेज हर, ऑलवेज यूज टू सपोर्ट हर, ठीक है, एक बेटा चलो चलो होगा, तुमसे होगा, तुम ही से होगा, यू हैव दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ इन यू, यू कैन डू इट, ठीक है। encouraging and helpful, she used to help सेंटिला not only by skills but also mentally, ठीक है, वो mentally समझाती थी सेंटिला को कि देखो बेटा ऐसे ऐसे करने से ऐसा ऐसा होगा, तुम अपने सपनों को नहीं छोड़ सकते, तुम अपने ड्रीम्स को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। सो शी से हेल्प्ड हर मेंटली ऑल्सो, ठीक है। एंड चलो भाई, दैट वाज इट, दैट्स द चैप्टर, ठीक है बच्चों। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया हो। तो अब क्वेश्चन आंसर्स पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। नंबर 1, व्हाई डिड सेंटिला वांट टू बिकम अ पॉट मेकर? देखो आंसर क्या है, बिकॉज शी एडमायर्ड द क्राफ्ट एंड वांटेड टू कंटिन्यू हर फैमिली ट्रेडिशन। उसके फैमिली में ट्रेडिशन ही था पॉट मेकिंग, सो शी वांटेड टू कंटिन्यू हर फैमिली ट्रेडिशन। देन व्हाई डिड एरेनला अपोज सेंटिला's ड्रीम? व्हाई डिड हर मदर अपोज हर ड्रीम? बिकॉज pottery was difficult, tiring and not very profitable. बिकॉज पॉट मेकिंग क्या है, डिफिकल्ट है, टायरिंग है, और सेंटिलाज मतलब सेंटिला के लिए वो नहीं चाहती थी ऐसा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, टायरिंग है और ज़्यादा कुछ प्रॉफिटेबल भी नहीं है, ठीक है। देन
व्हाई डिड द विलेज एल्डर्स इंटरव्यू, ठीक है, कि विलेजर्स के जो एल्डर्स थे उन्होंने इंटरवीन क्यों किया, विलेजर्स के जो एल्डर्स थे उन्होंने इंटरवीन क्यों किया, क्योंकि शी एनकरेज्ड, नहीं सॉरी, दे वांटेड टू प्रिजर्व द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ पॉटरी, ठीक है, उन्होंने इंटरवीन क्यों किया, बिकॉज दे वांटेड टू प्रिजर्व द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ पॉटरी, ठीक है, कि जो ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ पॉटरी है, जो ट्रेडिशन है वहां का, वो उनको कंटिन्यू करना चाहते थे, इसी के वजह से वो लोग ने इंटरवीन किया। हाउ डिड अनुला हेल्प सेंटिला, अनुला ने सेंटिला को हेल्प कैसे किया, शी एनकरेज्ड, गाइडेड एंड मोटिवेटेड हर, जब सेंटिला थक गई थी, हार गई थी, तब जाके अनुला ने सेंटिला को हेल्प किया, ठीक है, मेंटली। एंड व्हाट रियलाइजेशन डिड अनुला हैव एट द एंड, अनुला का रियलाइजेशन क्या था, अनुला ने क्या समझा एंड में, शी रियलाइज्ड दैट एरेनलाज स्किल हैड बीन सक्सेसफुली पास्ड ऑन टू सेंटिला, उन्होंने क्या सीखा कि एरेनला का जो स्किल था, जो खूबी था, शी वॉज अ वेरी स्किलफुल पॉटर, ठीक है, बहुत स्किलफुल पॉट मेकर थी वो, सो उसका जो स्किल था, एरेनला का जो स्किल था, वही चीज उसकी बेटी में भी आया है, सेंटिला वॉज ऑल्सो अ वेरी स्किलफुल पॉट मेकर, ठीक है बच्चों, समझ में आया शॉर्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। एक्सप्लेन हाउ सेंटिला बिकेम अ सक्सेसफुल पॉट मेकर, एक्सप्लेन करो, देखो पूरा का पूरा है। सेंटिला बिकेम सक्सेसफुल through determination, patience and hard work. Although she faced repeated failures while learning pottery, she never gave up. With continuous practice and encouragement from Anula, she gradually improved her skills. One day, while working alone, she finally mastered the technique and created beautiful pots. Her success proved that perseverance and dedication eventually leads to achievement. ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा ये आंसर, नहीं आया होगा तो एक बार स्क्रीन को पॉज करके एक और बार पढ़ लो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लो प्लीज, ठीक है, तो चलिए, सो दैट्स इट बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया हो। थैंक यू वेरी मच आपके डेडिकेशन, आपके टाइम के लिए, एंड विल मीट अगेन, तब तक के लिए बाय बाय।